कभी लगता है ना कि बस और नहीं हो रहा मुझसे, दिमाग भर गया है, सिलेबस ख़त्म ही नहीं हो रहा और दुनिया कह रही है और कितना टाइम लगेगा। पर फिर एक आवाज़ आती है, जिस दिन रुक गई उस दिन सब ख़त्म हो जाएगा। तो हाँ, थक के भी उठती हूँ, दर्द के बाद भी लिखती हूँ, क्योंकि ये सपना सिर्फ मेरा नहीं, मेरी फैमिली का है और इस सपने को मैं टूटने नहीं दूँगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने वोकैब्स का रिवीज़न किया, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मैं सुबह उठते ही फ्रेश माइंड से वोकैब्स का रिवीज़न करती हूँ, जो मैंने एक दिन पहले पढ़ा होता है। और रिवीज़न मैं कुछ इस तरह करती हूँ कि स्टार्टिंग से करती हूँ, ताकि मेरा बार बार रिवीज़न होता रहे और मुझे याद बना रहे, है ना। और फिर उसके बाद जो मतलब एंटोनियम एंड सिनोनियम्स मैंने पहले कर लिया, और फिर उसके बाद में मैं ईडियम एंड फ्रेजेस करती हूँ। तो ऐसा करती हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ पहले एंटोनियम सिनोनियम्स करूँगी तो क्या पता कि मैं लास्ट तक ना कर पाऊँ ईडियम एंड फ्रेजेस। तो मैं सब कुछ साथ लेके चल रही हूँ। अभी सुबह टाइम मैं एंटोनियम एंड सिनोनियम्स कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे एंटोनियम सिनोनियम्स पढ़ने में थोड़ा बोरियत लगती है, लेकिन हाँ, ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने में अच्छा लगता है। मतलब ईज़िली लर्न भी हो जाता है और भूलते भी नहीं है ना। आप लोगों के साथ कैसा होता है? आप लोगों को अच्छा लगता है एंटोनियम सिनोनियम्स पढ़ना या नहीं? मुझे कमेंट करके बताना। बस ये सब करने के बाद मैं रेडी हुई और सूरज भगवान जी को जल चढ़ाने चली गई। और ब्रेकफास्ट करने के बाद बनाई मैंने अपनी टू डू लिस्ट। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने ईडियम एंड फ्रेजेस का रिवीज़न किया। फिर उसके बाद मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट कर दिया। पढ़ना एक हैबिट नहीं, एक डेली वॉर है, डिस्ट्रैक्शन के अगेंस्ट, मूड के अगेंस्ट और कभी कभी खुद के भी अगेंस्ट। कभी पेजेस खोलती हूँ तो आंखों में पानी भर जाता है, लेकिन पढ़ना रोक नहीं सकती, क्योंकि ये हार मानने वालों की लड़ाई नहीं है। हर सवाल, हर मॉक टेस्ट एक रिमाइंडर है कि तू रुक नहीं सकती, क्योंकि अगर तू रुक गई तो सपने मर जाएंगे और फिर वही गिल्ट रह जाएगा कि मेरे हाथ में सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाई। तो बस बिना डरे पढ़ते जाओ, जो होगा देखा जाएगा। और एक एक दिन करके कम हो रहा है और हमारी एग्ज़ाम की डेट धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। खुद पर विश्वास करो और बस चलते चले जाओ, है ना। तो अब मैं करने जा रही हूँ मैथ्स। और मैथ्स आप लोग पूछते हो कि कैसे करना चाहिए, है ना। तो मैं जैसे करती हूँ मैं वैसे ही बताऊँगी, और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भी ऐसे ही फॉलो करो। आपको जैसा सही लगता है आप वैसा कर सकते हो। तो मैं ऐसा करती हूँ, जैसे कोई लेक्चर चल रहा है, मैं लेक्चर देख रही हूँ और वीडियो स्टॉप करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। ये नहीं कि सर का कॉपी कर रही हूँ, और अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर से समझती हूँ। तो इस तरह क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और जिस क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम हो रही होती है वो क्वेश्चन ही मैं नोट कर लेती हूँ, सॉल्व नहीं करती हूँ उस टाइम। फिर उसके बाद जब मेरे पास टाइम होता है ना, तब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, है। तो इस तरह करते हैं हम मैथ्स। और फिर उसके बाद बुक से कैसे लगाना है, तो बुक से जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप बुक से लगा सकते हो। जैसे मैं संडे संडे बुक से लगाती हूँ, और ऐसे सर की शीट होती है तो सर की शीट सॉल्व करती हूँ। बुक से लगाना ज़्यादा सही लगता है मुझे, बिकॉज उसमें पीडीएफ से मुझसे अच्छे से हो नहीं पाता है ना। तो बस इस तरह से करते हैं। चलो फिर अपने मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये सेटअप कोई लग्जरी नहीं है, ये वो सेटअप है जहाँ चाय ठंडी हो जाती है पर चैप्टर कंप्लीट होता है। कभी कभी तो दिमाग बोलता है कि अब बस कर, कल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आती है कि कल का तो पता नहीं, लेकिन ड्रीम तो आज भी ज़िंदा है। तो बस इसी तरह पढ़ते चले जाओ। और जब भी तुम्हें लगे कि मन नहीं हो रहा है पढ़ने का, बस ये सोचो कि बस कुछ दिन और, कुछ दिन और, कुछ दिन और। कुछ दिन बाद अगर तुम एग्ज़ाम में बैठोगे और फिर तुम्हें याद आएगा कि तुमने किस तरह अपने आप को मोटिवेट किया था पढ़ने के लिए, और उसी का रिज़ल्ट तुमसे, मतलब जब तुमसे सारे क्वेश्चंस हो रहे होंगे, वो क्वेश्चंस तुम्हें आ रहा होगा जो तुमने अभी इस टाइम पढ़ा है खुद को मोटिवेट करते हुए, तो तुम्हें उतनी ज़्यादा खुशी होगी जिसको तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, है ना। तो बस उसके बाद मैंने करी अपनी ग्रामर का रिवीज़न, और ग्रामर का रिवीज़न करने के बाद मेरा दिमाग मतलब ऐसा कर रहा था कि दर्द हो रहा था, हेडेक हो रहा था, क्योंकि मैथ्स के लिए बैठना पड़ता है, टाइम लगता है, बैठना पड़ता है। तो बस वही मैंने अर्थमेटिक पहले कंप्लीट की, और
फिर मैंने ग्रामर की और फिर उसके बाद मैं छत में चली गई, थोड़ी देर मेडिटेशन किया क्योंकि मेडिटेशन करना मस्ट है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है ना। तो आप लोग नहीं करते हो तो आप लोग भी स्टार्ट कर दो। ऊपर मैंने पॉलिटी कर ली थी और फिर उसके बाद नीचे आके मैंने लंच वगैरह किया और थोड़ी देर रिलीफ लेने के लिए रेस्ट कर लिया क्योंकि हाथ मेरा जवाब देने लगता है, ज़्यादा लिखती हूँ और मैथ्स करने में तो टाइम लग ही जाता है, तो इसीलिए थोड़ी देर मैंने रिलीव किया। और फिर उसके बाद मैंने ग्रामर की जो रूल्स रिवाइज़ करने थे मैंने वो रिवाइज़ किया और फिर उसके बाद मैंने एडवांस स्टार्ट कर दी क्योंकि अब मैं अर्थमेटिक और एडवांस दोनों लेके चल रही हूँ और दोनों लेकिन नहीं चलती तो मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो सकता है, मतलब रिवीज़न भी मुझे करना है और जो 4 मंथ वाला गिल्ट है फिर वो मैं गिल्ट ही बन के रह जाएगा, इसीलिए मुझे दोनों करना पड़ रहा है। वरना पहले मैं अर्थमेटिक कर रही थी लेकिन अब मैं अर्थमेटिक एडवांस दोनों करने की कोशिश कर रही हूँ, भले ही मैं एक एक घंटा दूँ लेकिन हाँ मैं दोनों कर रही हूँ, है ना। तो इस तरह क्या होगा, उधर से मेरी अर्थमेटिक होती जाएगी और इधर से एडवांस होती जाएगी, है ना। तो मतलब जो चैप्टर मुझसे रह रहे हैं या जो भी हो रहा है तो मतलब मुझे रिवाइज़ भी होता जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, है ना। तो बस मैथ्स करने के बाद शाम के बज गए थे 7, मतलब 7 बज गए थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर टहलने वगैरह चली गई छत में और फिर उसके बाद जब लौट के आई तो चाय वगैरह बनी और वो सब पीने के बाद मैंने ग्रामर की क्लास कर ली। ग्रामर की क्लास मैं ऐसे करती हूँ 2x की स्पीड में। जयदीप सर ने भी कहा है कि क्लास तुम्हें देखना है तो 2x की स्पीड में करो और रिवीजन करना है तो मल्टीपल टाइम करो। रिवीजन मस्ट है, मतलब जितना ज़्यादा तुम रिवीजन करोगे तो उतना ज़्यादा तुम्हारे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती चली जाएगी, है ना। तो फिर तुम कंफ्यूज नहीं होगे, ऐसा होता है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी चीज़ की, है ना। तो अब मैं भी सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी अपना चैप्टर कंप्लीट करूँ और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करूँ कि मुझे फिर दिक्कत ना हो, फिर मैं कुछ भी ना भूलूँ, है ना। किसी ने पूछा मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, मैं बता रही हूँ जब पूरी दुनिया सेफ ऑप्शन चूज़ करती है और जब तुम डिसाइड करते हो कि नहीं यार मुझे तो एग्ज़ाम क्रैक करना है, तब वहाँ से मिलता है मोटिवेशन। ये जर्नी ना फैंसी है ना कोई इंस्टा पोस्ट वर्दी, ये जर्नी उन लोगों की है जो साइलेंट वॉरियर हैं, जिनका रूटीन किसी को दिखाता नहीं पर रिज़ल्ट सबको दिखाता है। और सही बात भी है कि लोग ये नहीं देखेंगे तुमने कितनी मेहनत की, कितनी रातें तुम जगे और मतलब कितना पेन तुमने सहा, कैसे तुमने पढ़ाई की, कॉलेज भी मैनेज कर रहे हो, सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हो, मतलब तुमने क्या किया ये कोई नहीं देखेगा। लास्ट में सब यही पूछेंगे इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो, रिज़ल्ट तो अभी तक नहीं आया और कितना टाइम लगेगा। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें समझेंगे लेकिन बाहर बाहर वाली दुनिया नहीं समझती है ना इतना। तो बस वही है। और फिर जब तुम्हारा रिज़ल्ट आ जाएगा तो वही लोग कहेंगे अरे ये मैं तो जानता था तुम कर लोगे, है ना। तो बस यही चीज़ है जो मतलब हमें, क्या अब कुछ बोल नहीं सकते, आप लोग समझ जाओ। क्योंकि जब टाइम होता है तो मोटिवेट करने कोई नहीं आता, डिमोटिवेट करने कई सारे लोग आ जाते हैं, मजाक उड़ाने कई सारे लोग आ जाते हैं। और इस टाइम क्या होगा, तुम्हारे दोस्त भी तुमसे नाराज़ हो रहे होंगे क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है और तुम्हारे दोस्त सोच रहे होंगे तुम मेरे साथ यहाँ चलो वहाँ चलो। और जब तुम मना कर देते होगे कि नहीं जाओगे तो उन्हें भी लगता होगा कि यार ये कितना घमंडी है या कुछ भी। तो बस वही चीज़ है कि कुछ नहीं, पेशेंस रखो और अपनी तैयारी करते जाओ। जिस दिन रिज़ल्ट आएगा ना तो बस सब 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 कुछ भूल जाएंगे, फिर उनको याद रहेगा कि हाँ तुम मेरे दोस्त हो, लोगों को याद रहेगा हाँ ये बच्चा तो बहुत अच्छा था पढ़ने में, मतलब इसी तरह की सब बातें करते मैंने देखा है। तो बस अपनी मेहनत करते जाओ साइलेंट होकर और परेशान मत हो, डरो मत, क्योंकि जितना ज़्यादा भी तुम्हें डर लगे ना उतना ज़्यादा पढ़ो। अब मैंने ये सोच लिया है क्योंकि मुझे जैसे जैसे टाइम ख़त्म हो रहा तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो मैंने कहा जितना ज़्यादा डर लगेगा, डरने से कुछ होने वाला नहीं है, तो उतना ज़्यादा तुम कोशिश करो कि मैं और पढूँ और पढूँ। तो क्या होगा, तुम्हारा डर ख़त्म होगा और अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ तैयारी कर रही हूँ। और नेक्स्ट डे जब तुम उठोगे तो तुम्हें एक दिन पहले जो तुमने पूरी दिन मेहनत की है उसकी वो मतलब पॉजिटिविटी रहेगी कि हाँ मैंने कल कुछ किया था, आज भी मुझे वैसे ही करना है और उससे अच्छा करना है ना। तो इस तरह करने की कोशिश करो। बस मैथ्स करने के बाद मैंने
पॉलिटी का रिवीजन किया, क्योंकि मुझे पहले अभी पॉलिटी ख़त्म करना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन उससे आते हैं पॉलिटी और स्टैटिक जीके से। तो अभी इस टाइम मैं स्टैटिक जीके नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि डबल मैथ हो रही है और फिर ग्रामर के रूल भी रिवाइज़ करना, मतलब तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले पॉलिटी ही ख़त्म करते हैं, और अगर टाइम मेरे पास एक्स्ट्रा हो गई या मुझे बीच में टाइम मिल जाता है तो मैं स्टैटिक का मतलब टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगी, तो इस तरह कर लूँगी, है ना। और बस पॉलिटी करने के बाद मैंने अब वो क्या कहते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए, और मैंने कोई क्लास नहीं देखी है आज, मैंने बस आज प्रैक्टिस की है रीजनिंग की, क्योंकि दिमाग इतना थक गया था कि क्लास देखने का मन नहीं हो रहा था। तो बस 11 बजे मैं सो गई थी आज, और क्यों थकान हो जाती है, सुबह जल्दी उठो फिर उसके बाद रात में लेट नाइट तक जगो, तो फिर ऐसा लगता है कि बस अब सो जाओ, अब नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी अपनी बॉडी की भी सुन लो, क्योंकि हेल्थ ज़रूरी है, और अगर तुम बीमार पड़ गए तो फिर तुम नहीं पढ़ पाओगे ना। तो हेल्थ भी ज़रूरी है, मतलब सब कुछ ज़रूरी है, और अगर तुम सही रहोगे फिट रहोगे तो तुम और ज़्यादा मेहनत कर पाओगे और एनर्जी के साथ कर पाओगे, है ना। तो बस अपना ख्याल रखो। आज का व्लॉग यहीं तक था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट, का वीडियो यहीं तक था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। रखना और डरना मिलते नहीं, हैं नेक्स्ट ठीक है, व्लॉग में, तब बाय। तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।